कोई सवाल है आपका? हाँ सर, मैं लास्ट में थोड़ा पूछूंगा। फीलिंग तो करेंगे। सुमित ना? हाँ हाँ, सुमित सुमित नाम है। मैं मृत्युंजय जी से बात कर रहा था। मृत्युंजय अच्छा। जी ऑन नहीं किया क्या? ओके। नहीं नहीं, उनका ऑन नहीं है सर। ऑफ अच्छा, रखा है सबने। ठीक है। भरत जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया है? अच्छा, कोई हाँ। सवाल है? नहीं नहीं ऐसा तो कोई। ओके, ठीक। एक सर, कभी कभी क्या होता है हम्म। कि थोड़ा जो लेवल पे आता है ना, हम्म। तभी एक आध बार स्टॉप लॉस हुआ था। हम्म। मगर अभी क्या है कि वो थोड़ा कंफर्मेशन में थोड़ा का तकलीफ रहता है, बाकी तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेवल का ओके जो भी है हम उसको देख लेंगे अभी, ठीक है। ओके ओके ओके। हम्म। थैंक और किसी का? कौशिक जी, हाँ सर बोलिए। कोई इशू? ना, एक इशू नहीं है बट सर एक क्वेश्चन है। हम्म। बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई न्यूज़ है या मार्केट खराब है। हम्म। अगर बैक टू बैक मार्केट गिर रहा है हम्म। तो उस टाइम लेवल को क्या नॉर्मल बैलेंस टाइम में जैसे देखते ऐसे ही देखना है या उस टाइम ठीक अलग तरीके से कुछ देखना है? देखिए, अगर न्यूज बेस्ड है ना, हाँ अगर हाँ। न्यूज बेस्ड है तो मार्केट किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके। अब वो क्या करेगा, मान लेते हैं कि आपका कोई एक सपोर्ट है ऐसा, राइट? हाँ। कोई भी एक सपोर्ट है, वो मान लीजिए कि वो ऊपर से गिर रहा है, मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, राइट? हम्म इसको हम्म। इस जगह से आपका सोच ऐसा है कि मतलब ये यहाँ से चढ़ना चाहिए, ठीक है, हाँ यहाँ से हायर हाई करना चाहिए और चढ़ना चाहिए, पर वो क्या करेगा, ये ना बहुत नीचे गिर जाएगा ऐसे, इसको तोड़ तड़ के। हाँ, जैसे कि फिर, वो गई नहीं वहां पे। हाँ, फिर वो चढ़ने की कोशिश करेगा। तो बेटर है हमेशा, कोई भी न्यूज होता है ना, तो आपको अच्छा स्पेकुलेट नहीं करना है, जस्ट इग्नोर दैट डे फॉर दैट स्टॉक। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है, ओके अगर उस स्टॉक में कोई न्यूज है, बस एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उस स्टॉक को। ओके ओके, ठीक है ठीक। वो सबसे बेहतर होता है मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक ठीक है सर। ठीक है ना? Okay. या तो फिर इंतजार कर लीजिए कि वो न्यूज आ जाए, जैसे अब वो न्यूज कैसे होता है, जैसे आरबीआई वगैरह का निकल के आता है न्यूज, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, आरबीआई का गवर्नर आएगा 10 बजे और प्रेस रिलीज करेगा। ओके तो 10 बजे के बाद आपको ट्रेड को शुरू करना है, ठीक है? मतलब ओके वो ओके। रिलीज हो जाएगा, फिर आप ट्रेड को शुरू करना। ठीक है ठीक। ओके, चलिए। मृत्युंजय जी, मेरा आवाज आ रहा है तक, या ऑफिस वगैरह में है या कुछ? नहीं सर, आ रही है। गुड गुड इवनिंग ओके, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई सवाल है आपका? बस सर एक ही है, छोटा सा। हाँ, सर पूछिए। कई बार क्या होता है कि सर हम लोग जब वो लोग डेली वाली सीट बनाते हैं हम लोग, हम्म। तो उसमें कई स्टॉक ऐसे रहते हैं जिनमें डिलीवरी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ रहता है, हम्म। लेकिन वो सेक्टर में जब वहां जाते हैं तो सेक्टर में उस सेक्टर में ब्रेकआउट नहीं हुआ रहता। हम्म। तो उन स्टॉक में क्या ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अच्छी कर सकते डिलीवरी हैं, वॉल्यूम। कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो आज मैं सेक्टर आपको वाले। आज मैं आपको वो बता दूंगा अभी, ठीक है? जी सर। किसी भी स्टॉक को आप पिक करेंगे ना, उसको किस जी तरह से आपको ट्रेड करना है। जी सर। जी क्योंकि देखिए, आप तीन तरह के स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं इसमें एक्चुअली, ठीक है? एक होता है, आप अगर टॉप गेनर लूजर को उठाते हैं, हम्म। तो ये निफ्टी बेस्ड होता है, राइट? जी। तो आपको निफ्टी 50 का चाल को समझना होता है कि एक्चुअली हाँ। निफ्टी 50 कर क्या रहा है, जी ठीक है? जी। उसी तरह से मान लेते हैं कि हम सेक्टर से स्टॉक को, सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम्म। कि मैं सेक्टर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इस हफ्ते में मैंने देखा कि चलो फार्मा जो सेक्टर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, मतलब हायर हाई हायर क्लोजिंग हुआ है। ओके, जी। अब हुआ है मतलब ये यहाँ पे बेस बनाया है ना, हम्म। तो जब तक ये इसके ऊपर है तो मैं स्टॉक में बाई कर सकता हूँ, हम्म। पर वो स्टॉक भी ऊपर होना चाहिए ना, हाँ हाँ। ठीक है? तो ये हो गया आपका सेक्टर बेस्ड।
आप सेक्टर को देख रहे हो कि हाँ वो स्ट्रांग है, तो आप किसी भी स्टॉक को जो निचले हिस्से में पड़ा होगा उसको उठा के आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब आता है कि अगर ये चला नहीं है, फार्मा चला नहीं है, फार्मा रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, ये रेंज बाउंड है, साइडवेज है, तो अगर ये रेंज बाउंड है, क्या मैं स्टॉक को ट्रेड कर सकता हूं? ठीक है, यही है ना। इसको अभी मैं बता दूंगा आपको कि अगर आप इसके साथ अलाइन करके करना चाहते हो तो क्या करना है। अगर इसके साथ अलाइन नहीं करके सिर्फ स्टॉक बेस्ड करना चाहते हो, क्योंकि स्टॉक का तो अपना धुन भी होता है ना, वो तो अपने हिसाब से चलता है, तो आप उसको किस तरह से देख सकते हो, उसके हिसाब से कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आपको ट्रेड बनाना है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। और ये यही प्रश्न डेली वाले में भी है सर, क्योंकि डेली वाले में भी ऐसे रोज दो चार स्टॉक ऐसे आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रेकआउट हैं, लेकिन ओके, वो चूंकि उसके सेक्टर में ब्रेकआउट नहीं है तो उसको अपने को छोड़ना पड़ता है। हाँ लेकिन वो कई बार देखने पे आता है कि वो स्टॉक अच्छे चले हैं। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं वो तो देखिए उस तरह से तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अब होता क्या है, मान लीजिए कि हम किसी स्टॉक को पकड़ के रखे हैं, इसी वजह से हम मंथली बेस में स्टॉक को पिक करके रखते हैं ना। हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम मंथ में 20 ट्रेड तो कर ले, होता है ना ये इंटेंशन हमारा, कि एटलीस्ट मैं पर डे में एक ट्रेड तो अच्छे से बना लूं, क्वालिटी वाला। अब 20 ट्रेड नहीं बनेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी 10 में मिलेगा या 12 में मिलेगा, वो 15 में मिलेगा, वो अलग बात होता है। ठीक है, जी। अब देखिए हम चलते हैं वहां पे, वो चीज को सीखेंगे। थोड़ा सा पूछ लेता हूं, और राजेंद्र सर सर कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। ओके, कोई सवाल? नहीं सर अभी नहीं चलिए, है। ठीक। आ, अली, Hey, sir. Good afternoon, sir. हेलो। हाँ जी, कैसे हाय हैं? सर। हाँ बढ़िया सर। और सर मैं वो टॉप गनर लूजर में वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो आपने अभी शायद लास्ट। एक या दो ही ट्रेड शायद डाला हुआ है, ट्रेड कहाँ है आप लोगों का? नहीं नहीं, मैंने किया था, वो भी बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका। हाँ, ये जो क्या था, मुझे जर्नल। एक्चुअल में। हाँ जनरल बनाया हुआ, मैं अपडेट कर दूंगा सर आपको। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, ओ, बाकी बाकी अभी नेक्स्ट स्टडी मैटर में अभी मैं वो स्टडी कर रहा हूँ, हम्म, और मंडे से उसमें करूंगा प्रैक्टिस। ओके अपडेट ओके, करता रहूंगा आपको। ठीक है ठीक है, क्योंकि अपडेट करने रहने से क्या होगा ना, मैं जब हाँ जी। आप लोगों का रिव्यू करता रहता हूँ ना, तो हाँ जी। मुझे थोड़ा आसानी होगा बताने के लिए हाँ कि जी। एक्चुअली कहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है। लास्ट वीक में 2 या 3 ही ट्रेड लिया था मैंने हाँ, सर। कोई बात नहीं, आप हाँ हाँ जितना हाँ। लेस लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छा। पर हाँ जी। करे ट्रेड को करे, अच्छा। ओके सर। क्वांटिटी ना करे, पर ट्रेड हाँ करे जी। जरूर, एक क्वांटिटी में हो हाँ जी। चाहे करे, प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप चीजों को भूलते चले जाएंगे। हाँ जी सर। ओके, चलिए, ओके सर। ठीक। अब मृत्युंजय जी, कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए जिसको आपने ऑब्जर्व किया था, जिसमें परेशानी आया था। सर वो टेकेम था ना, उस दिन टेकेम का ओके, भी। ठीक है, टेक केयर, राइट जी। सर बहुत टाइम पहले ये सवाल पूछा था, आज उसका जवाब लेना है। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, अब देखिए डेली, अब मान लेते हैं कि ये आईटी का स्टॉक है, आपने इसको देखा नहीं और आपने टेकेम को उठाया, क्योंकि टेकेम में डिलीवरी बेस्ड, मतलब डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ है, राइट? ठीक। ओके, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो ह्यूज डिलीवरी ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी जगह पे, तो आपके हिसाब से कौन सा दिन था जहां पे हुआ था? ये 23 तारीख है। ठीक है, ओके, अब मान लेते हैं कि ये टेकेम का
डेटा है। ओके, अब आपने देखा था कि 23 को कुछ इसमें ह्यूज डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ था, राइट? ठीक है ना? ओके, अब सिंपल पहले ये देखिए कि अगर ये डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ था तो इसके बाद में जिस दिन ये डिलीवरी गिर गया, करेक्ट, मतलब सेलिंग कम हो गया, तो इस वाले दिन में जब ये ह्यूज आया था, मतलब डबल आया था ना यहाँ पे, करेक्ट? तो अगर आया था तो इसका जो हाई प्राइस था वो कितना था? ये वाला था। हाँ और जो लो प्राइस है वो कुछ ये है, हाँ करेक्ट? और अगले दिन का जो लास्ट प्राइस था, जिस दिन कम हुआ, हाँ, उस वो दिन इसके का नीचे। लास्ट प्राइस ये है ना? हाँ ये ना कलम इधर इधर हो जा रहा है, एक ये ओपन, ये हाई, लो, ये लास्ट प्राइस। हाँ ठीक है, ये लास्ट प्राइस था, राइट? हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, लास्ट प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, इसके लो के नीचे क्लोज हुआ है? लो के नीचे। लो के नीचे। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका जो ट्रेंड है ना, वो नीचे की तरफ है। तो देखिए, ये 1500 को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ, इसका मतलब ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। हाँ, अगले दिन ओपन कहां हुआ? नीचे। ऊपर गया, हाँ सीधा नीचे। हाँ अब देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? हम्म, आपको फायदा ये मिलेगा, आपने पहले इस रेजिस्टेंस को कंफर्म किया, करेक्ट? हम्म। देखिए, आपने किसको कंफर्म किया? 15 40 को, 50 को। 50 को कंफर्म किया कि यस, ये कंफर्म हो रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, उस दिन उसने बताया। अब इसके आगे आपको ये देखना है कि अगर इसको सच में नीचे जाना है तो उसका नीचे का लेवल कितना है? 1540। हम्म, ये 1540 के नीचे अगर जाना कोशिश किया, ये हुआ था किस तारीख को? 23 को हुआ था, राइट? 23 को ही ऊपरी हिस्से में ओपन होकर नीचे आके क्लोज हुआ था ना, इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया था। ये सुनो, आवाज आ रहा है सर मेरा? जी सर, जी सर। ये 23 को ऊपरी हिस्से से ओपन होके नीचे आके क्लोज हुआ तो इसको रेजिस्टेंस बनाया। हाँ हाँ, नीचे आके अगर ऊपर चढ़ गया तो इसको क्या बनाया? सपोर्ट बनाया। सपोर्ट। अगले दिन इसने क्या किया? इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके ऊपरी हिस्से में ओपन हुआ था, नीचे आ गया और इसको तोड़ा ना नीचे। इसका मतलब ये इसका सुपर रेजिस्टेंस है और ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये जोन, इसके नीचे जब तक प्राइस है आप इसको शॉर्ट करते चले जाओ। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है इन लेवल का इस्तेमाल करो जिस दिन वो क्लोज हुआ है, और आप शॉर्ट करते चले जाओ। ओके?